नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, जमात और एनएससीपी ये दो नाम दिल में उतार लीजिए, जेहन में बसा लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी खून बहा है, जो भी आंसू गिरे हैं, जो भी मासूमों की चीखें सुनाई दी हैं, इन सब के पीछे यही दो शैतानी ताकतें हैं। चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं की बेरहमी से हत्या करना हो, उनके घरों को आग के हवाले करना हो, उनकी बेटियों के साथ जानवरों की तरह पेश आना हो, भारत का जहरीला विरोध करना हो, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का जाल बिछाना हो, या फिर भारत की पवित्र जमीन पर अपना हक जताना हो, इन सभी नापाक कामों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों खूनी संगठन हैं। यहां तक कि पिछले पूरे 1 साल में जितने भी दिल दहला देने वाले कांड हुए हैं, जितनी भी भयावह हिंसा देखी गई है, सब इन्हीं दो दानवों ने करवाए हैं। मगर आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि आज भारत ने इन दोनों दुष्टों की ऐसी बुरी गत बना दी है जैसी धोबी के कुत्ते की होती है, ना इधर के रहे ना उधर के। आज ये दोनों बांग्लादेश की गलियों में मारे फिर रहे हैं, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, जो आपकी रूह तक को झकझोर देगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले समझ लीजिए कि यह एनएससीपी और जमात आखिर हैं क्या, इनका असली चेहरा क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश की राजनीति में पहले सिर्फ दो बड़े खिलाड़ी थे, बीएनपी और आवामी लीग। आवामी लीग थी शेख हसीना की, जिसने दशकों तक बांग्लादेश को संभाला, मगर अब उस पर प्रतिबंध लग चुका है और शेख हसीना को अपने ही देश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तो अब मैदान में बचा कौन? सिर्फ बीएनपी। मगर बीएनपी को चुनौती देने के लिए, उसके सामने दीवार बनने के लिए दो नए और खतरनाक खिलाड़ी मैदान में उतर आए हैं। पहला है जमात पार्टी अलायंस। यह एक ऐसा गिरोह है जिसमें बांग्लादेश की सभी कट्टरपंथी, चरमपंथी, हिंसक पार्टियां एक झंडे तले इकट्ठा हो गई हैं। जमात ए इस्लामी, हिफाजत ए इस्लाम, इस्लामी छात्र शिविर सब मिलकर एक भयानक गठजोड़ बना चुके हैं और इनका एकमात्र निशाना होते हैं बांग्लादेश के बेगुनाह अल्पसंख्यक, चाहे वे हिंदू हो जिनके मंदिर रोज तोड़े जाते हैं, क्रिश्चियन हो जिनके चर्च जलाए जाते हैं, या बौद्ध हो जिनके मठों पर हमले होते हैं। ये सब इनके निशाने पर हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हुए, जो भी खून की होली खेली गई, उसके पीछे जमात का हाथ है। इसके पवित्र पुजारी चिन्मय कृष्णदास जी को जिस बेशर्मी से गिरफ्तार किया गया, जेल में ठूंस दिया गया, उन पर देशद्रोह के झूठे इल्जाम लगाए गए, ये सब जमात की आप देख रहे हैं ज्ञान दृष्टि। दोस्तों, जमात और एनएससीपी, ये दो नाम दिल में उतार लीजिए, जेहन में बसा लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी खून बहा है, जो भी इन्होंने ही कहा था कि 1947 में रेडक्लिफ लाइन गलत खींची गई थी, ये सारी बेशर्मी एनएससीपी कर रही है। खैर दोस्तों, अब इन दोनों शैतानी ताकतों का असली मुकाबला है बीएनपी से। बीएनपी जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो बांग्लादेश की सबसे पुरानी और जड़ों वाली विपक्षी पार्टी रही है, बीएनपी का इतिहास गौरवशाली है, इसकी नींव मजबूत है। मगर जमात और एनएससीपी के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बीएनपी को हराना नामुमकिन है। हाल ही में जो चुनावी सर्वेक्षण हुए हैं, उनके नतीजे चौंकाने वाले हैं। बीएनपी को भारी भरकम बहुमत मिलने वाला है, 60% से ज्यादा सीटें उसकी झोली में जाने वाली हैं। कुछ सर्वे तो 65 से 70% तक की संभावना बता रहे हैं। यानी कि एनसीपी और जमात घर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों को मिलाकर भी मुश्किल से 50 से 60 सीटें मिलेंगी। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं, तो समझ लीजिए कि ये दोनों कहीं नहीं टिकने वाले। इसीलिए अब इन दोनों के दिमाग में एक चालाकी आई है। खबरें आ रही हैं कि ये दोनों आपस में मिलकर गठबंधन बना सकते हैं। सोचिए, जमात जो हिंदुओं का खून चूसती है और एनएससीपी जो भारत को गालियां देती हैं, ये दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो जो चुनाव अभी एक तरफा दिख रहा है, बीएनपी की आसान जीत नजर आ रही है, वो अचानक कांटे का मुकाबला बन जाएगा। और अगर जमात एनएससीपी का गठबंधन बन गया तो इन्हें मिलाकर 120 से 130 सीटें मिल सकती हैं। कहीं कहीं तो 140 तक की भविष्यवाणी हो रही है। तब बीएनपी के लिए भी सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, यह परिस्थिति भारत बिल्कुल नहीं चाहता।
हम ये होने नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा बांग्लादेश में कट्टरपंथ और भारत विरोध का राज। मगर दोस्तों, अब जो हो रहा है वह देखकर दिल को सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जमात और एनएससीपी, इन दोनों के बीच अचानक से भयंकर खींचतान शुरू हो गई है, आपसी लड़ाई छिड़ गई है। और यह लड़ाई इतनी गहरी है कि दोनों पार्टियां अंदर से टूट रही हैं, बिखर रही हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी के युवा नेताओं ने खुलकर विद्रोह कर दिया है। उन्होंने अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं को धमकी दे डाली है कि अगर जमात से गठबंधन किया तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और यह कोई खोखली धमकी नहीं, 30 से ज्यादा एनसीपी के युवा नेताओं ने पहले ही अपना इस्तीफा लिखकर रख दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जमात जैसे कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिलाना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। वे कह रहे हैं कि अगर पार्टी नेता है रित्व ने जमात से हाथ मिलाया तो हम सीधे बीएनपी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि पार्टी के अंदर ही गृह युद्ध छिड़ गया है, खून खराबा मचा हुआ है। एनसीपी के संस्थापक सदस्यों में से कई लोग पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के 15 युवा नेताओं ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। छठगांव में 10 और नेताओं ने त्यागपत्र सौंप दिया है। सिलहट, रंगपुर, खुलना, हर जगह विद्रोह की आग फैल रही है। और यह सब इसलिए क्योंकि एनएससीपी के युवा कार्यकर्ताओं को जमात से सख्त नफरत है। और दोस्तों, यह नफरत बेवजह नहीं है। देखिए, एनएसआईपी के ज्यादातर समर्थक युवा हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे छात्र जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो खुद को आधुनिक मानते हैं। जबकि जमात के समर्थक पुराने जमाने के कट्टरपंथी हैं, मदरसों से निकले, लंबी दाढ़ी वाले जो औरतों को घर में कैद रखना चाहते हैं, जो शरिया लागू करना चाहते हैं। एनसीपी वाले सोचते हैं कि हम प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न हैं, बांग्लादेश को 21वीं सदी में लाना चाहते हैं, जबकि जमात वाले बांग्लादेश को 7वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। एनसीपी के नेता कहते हैं हमने शेख हसीना को भगाया था क्योंकि वह तानाशाह थी। अब हम जमात जैसे कट्टरपंथियों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दूसरी तरफ जमात के कुछ उदारवादी नेता भी हैं जो एनसीपी जैसी सेक्युलर पार्टी से गठबंधन के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि एनसीपी के लड़के तो अमेरिकी एजेंट हैं, पश्चिमी संस्कृति के गुलाम हैं, इनसे हाथ मिलाना हराम है। तो समझिए दोस्तों, दोनों तरफ से विरोध है, दोनों पार्टियों में बगावत है, और नतीजा ये हो रहा है कि दोनों पार्टियां अंदर से खोखली हो रही हैं। इस पूरे ड्रामे को देखकर एक बात साफ हो जाती है, यह सब अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे भारत की रणनीति और हमारी खुफिया एजेंसियों की मेहनत है। रॉ और आईबी चुपचाप अपना काम कर रही है। एनसीपी के युवा नेताओं से गुप्त संपर्क साधा गया, उन्हें जमात का असली चेहरा दिखाया गया, उन्हें 1971 के वह दस्तावेज दिखाए गए जब जमात ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। कैसे बुद्धिजीवियों की हत्याएं हुई, कैसे मुक्ति वाहिनी के सेनानियों को धोखे से सौंपा गया। उन्हें यह भी समझाया गया कि अगर जमात सत्ता में आई तो बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी कट्टरपंथी दिशा में चला जाएगा। औरतें कैद होंगी, लड़कियों की पढ़ाई रुकेगी, कला संस्कृति खत्म हो जाएगी, और युवा नेता समझदार निकले। उन्होंने सोचा कि शेख हसीना की तानाशाही से छुटकारा मिला है, तो अब जमात की कट्टरपंथी तानाशाही क्यों झेली जाए। इसी वजह से आज वे बगावत कर रहे हैं, पार्टी टूट रही है। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। बिना गोली चलाए, बिना टैंक भेजे जमात और एनएससीपी का गठबंधन अब लगभग नामुमकिन हो चुका है, और अगर बन भी गया तो दोनों इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि बीएनपी के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रहेंगी। तारिक रहमान की बीएनपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ भारत की जीत नहीं है, यह बांग्लादेश में रहने वाले करीब 1.8 करोड़ हिंदुओं के लिए भी उम्मीद की खबर है, जो डर के साए में जीते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, जिनकी बेटियां असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर जमात एनसीपी का गठबंधन बन जाता तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब जब ये ताकतें आपस में ही लड़ रही हैं, तो ना सिर्फ भारत के हित सुरक्षित होते दिख रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भी एक राहत की किरण नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।